पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भारत के ऊर्जा संकट पर पड़ा है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। हालांकि सरकार का अभी यही कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत और सरकार के बयान आपस में मेल खाते नजर नहीं आ रहे, जिस पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों में सीएनजी के दाम 2 बार बढ़ाए जा चुके हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। स्थिति ये है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगने लगी हैं, जिसकी तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। झारखंड, ओडिशा, बिहार समेत कई जगह पर पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी तक हुई है। कई जगह तो पेट्रोल पर नए नियम बना दिए गए हैं कि 2 व्हीलर्स के लिए 500 और 4 व्हीलर्स में 1500 रुपए का पेट्रोल डीजल डाला जाएगा। वहीं अब इन हालात पर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर गई है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ये दावा कर रही है कि पश्चिम में जारी जंग से हॉर्मुज प्रभावित है, जिससे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। खुद पीएम मोदी ने नीदरलैंड में कहा कि ऊर्जा संकट एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये दावा भी कर रही है कि भारत में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर पर्याप्त भंडार मौजूद है तो पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें क्यों हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? वहीं इस पर विपक्ष ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया और साफ कहा कि पीएम मोदी पहले से जानते थे कि ऐसे हालात आने वाले हैं, लेकिन चुनाव के चलते उन्होंने देश की जनता से ये बात छिपाई है। खड़गे ने साफ कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रहे हैं, मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था। उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के, इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ा। खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी में दूरदर्शिता की कमी भी बताई। यानी साफ है कि भले ही सरकार ये दावा कर रही हो कि स्थिति सामान्य है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।